नमस्कार बच्चों, आप लोग को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला में। जैसा कि आपको पिछले क्लास में विद्युत धारा का आपका जो जितना ऑब्जेक्टिव था टोटल कराया गया था, और आज की क्लास में आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताएंगे, यानी चैप्टर नंबर आपका चौथा, ठीक है, यानी 4 है। और जितने भी आपको पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, और इस वीडियो को यानी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप पर शेयर कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? भौतिक विज्ञान का था ना। चैप्टर नंबर 4। यानी आपका चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ध्यान से देखिएगा। यानी आपको कौन सा चैप्टर है? आपका चौथा। यानी चैप्टर नंबर कितना बाबू? 4 है। चैप्टर नंबर 4 है ना। उसके बाद आपको यानी 1 2 3 जितना आपको टोटल कराया गया था, 1 2 3 जितना ऑब्जेक्टिव आपको था टोटल करा दिया गया था, ठीक है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यानी जो काम करता है बाबू विद्युत फ्यूज, वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, या चुंबकीय या रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जितना विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव का क्वेश्चन आएगा, यदि आपको आंसर मालूम रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपका इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है? ऊष्मीय प्रकाश करता है बाबू, या चुंबकीय प्रकाश करता है, या रासायनिक प्रकाश करता है, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो विद्युत फ्यूज है, ध्यान से देखिएगा। जो विद्युत फ्यूज होता है, आपको मान के चलिए पोल पर से जो लाइन लाते हैं, ठीक है। तो पोल पर से जब मकान में आप जो लाइन लाते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। पोल पर जो आप लाइन है, ये आपको 3 फेस है, ठीक है। 3 फेस में आप एक फेस लेकर आते हैं और एक आपका अर्थिंग लाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ फ्यूज लगाते होंगे ना मकान में। तो आप जब फ्यूज लगाते हैं बाबू, आप एक पतला सा तार लगाते हैं। जो पतला सा तार होता है बाबू, आपको किस लिए लगाया जाता है? ताकि आपको जो घर में शॉर्ट सर्किट भी हो तो आपका ये फ्यूज क्या होगा, यानी ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ज्यादा लोड होने के कारण आपको गल जाना चाहिए। वही चीज है बाबू। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बाबू? तो आपको आंसर मालूम होगा कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 3 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी आपका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, या बी, या तो सी, या तो डी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको याद कर लीजिएगा कि 1 किलो वाट में होता है बाबू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 दूनी 6, पावर भी कितना है बाबू? 6। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 0.36 है, 36 है, 1.6 है। तो आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? यानी जो बोल रहा है विद्युत घंटी है बाबू, वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है, या चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, या तो सी, या तो डी। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है बाबू? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर बाबू? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? यानी कम होता है या अधिक होगा, इसके बारे में पूछ रहा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित रहती है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। आपका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाता है।
यानी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित किस पर है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, प्रेरित विद्युत पर है, या धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित विद्युत पर, या धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यानी जो डायनेमो होता है बाबू, देखते होंगे कि कोई भी गाड़ी में डायनेमो लगा हुआ होता है, जनरेटर में डायनेमो लगा हुआ रहता है, तो कौन सा धारा को क्या कहता है, प्राप्त होती है। यानी जिस धारा प्राप्त होती है, या प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, या दोनों धाराएं प्राप्त होती है, या इनमें से कोई नहीं। जब हम डायनेमो को किस प्रकार से धारा से प्रभावित होते हैं बाबू, तो विद्युत धारा भी है, ठीक है, पहला में, दूसरा में है प्रत्यावर्ती धारा। यानी आपको डायनेमो बाबू विद्युत धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी देखिएगा, आपको यहाँ लिखा हुआ है दोनों धाराएं प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। यानी देखते होंगे कि आपका जो 100 वाट का बल्ब होता है, ठीक है, 100 वाट का जो बल्ब होता है, या 1000 वाट का जो बल्ब होता है, उस बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है। जैसे ही आप बल्ब को फोड़िएगा ना, तो यानी आप सोचिएगा कि वहां जो आपका ये इस प्रकार से रहता हुआ है, ठीक है, टंगस्टन, इस प्रकार से फोड़ने के बाद भी आप लाइट जलाइए तो नहीं जलेगा, क्योंकि गैस के कारण ही बल्ब क्या होता है, जलती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, निर्वात भरा होता है, नहीं। आपका वायु भरी रहती है, यानी हवा भरी रहती है, ये भी नहीं है। आपका कौन सा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सा बाबू, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बाबू कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है। यानी प्रति प्रत्यावर्ती धारा में 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज क्या होती है, यानी इधर से उधर होती रहती है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। कितना बाबू, 50 हर्ट्ज। कितना आती है, 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज। यानी आपका 50 हर्ट्ज आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, या तो सी में है, या तो डी में। कमेंट में इसको जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि हमारे देश में, देखिएगा इधर ध्यान से, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। यानी जो हम सब गांव में यानी शहर में जो लाइन लाते हैं, ठीक है, जो लाइन से हम मकान में जलाते हैं बाबू, इस जो लाइन रहता है वो कितने वोल्ट का रहता है, तो आपको मालूम होगा बाबू कितना वोल्ट का रहता है, 220 वोल्ट का हम चलाते हैं। कितना बाबू, 220 वोल्ट का चलाते हैं कोई भी चीज, यानी 220 वोल्ट आपका ऑप्शन में है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है बाबू, 100 वोल्ट है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपके यहाँ कितना बाबू, 200 वोल्ट, ये भी नहीं है बाबू। आगे कितना, ऑप्शन नंबर सी में है 220 वोल्ट, ऑप्शन डी में 240 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका ऑप्शन में आएगा कि हमारे देश में जो विद्युतमय तार का उदासीन तार के बीच, यानी जो ठंडा और गर्म के तार के बीच जो कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है, यानी जो विद्युतमय तार होते हैं बाबू, जो विद्युतमय, ध्यान से देखिएगा, विद्युतमय तार किस रंग का होता है, यानी हरा होता है, लाल होता है,
काला होता है या नीला होता है? यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। विद्युतमय यानी जो आपको पोल पर से लाइन लाते हैं वो कौन से तार होते हैं मेन? आपको मेन तार क्या होता है बाबू? लाल होता है। यानी एक ठंडा और गर्म होता है ना, उसी में आपका एक जो विद्युतमय तार होता है वो आपका लाल तार होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है? घरेलू विद्युत होता है बाबू, यानी घर में जो हम सब तार लाते हैं जिसको कहते हैं अर्थिंग। उदासीन तार कौन सा रंग होता है? तो काला होता है बाबू। क्या होता है? काला। यानी अर्थिंग में ज्यादातर कौन सा तार दिया जाता है? तो काला तार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको 1 से लेकर 11 तक कोई दिक्कत है बाबू? 1 से 11 तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। यदि कोई दिक्कत ना है तो क्वेश्चन को आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बाबू 12 में बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको आंसर इसका मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है बाबू। क्या होता है? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला आपका है फैराडे ने, दूसरा मैक्सवेल ने, तीसरा आपका फ्लेमिंग ने और चौथा आपका क्या बाबू? एम्पियर ने। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बाबू? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फैराडे ने। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। यानी क्या होती है बाबू? धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बाबू उल्टा। जैसे हम 1/2 लिख सकते हैं, जब इसको हमको बोलना होगा कि आपको 1/2 को व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तो 2/1 लिखेंगे। यानी आपको इसको उलट देना है। तो पहला ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट में बताइए बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है बाबू? लोहा आपको चुंबक से जब चिपकाइएगा तो लोहा क्या होता है? चिपक जाता है। आपको निकल भी क्या होता है बाबू? चिपक जाता है। यदि आपको पीतल में चुंबक लगाइएगा तो चिपकेगा? आप कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका जो पीतल है बाबू आपको चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है बाबू पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में है बाबू धनात्मक, ऑप्शन सी में है शून्य, ऑप्शन डी में है अनंत। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है बाबू? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन, ऑप्शन डी में है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए।
17 नंबर का ऑप्शन में क्या होगा बाबू, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा, 18 में बोल रहा है बाबू चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी बोल रहा है देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। यानी बोल रहा है ना तो ए घटेगा, ना तो बी घटेगा, ना तो सी घटेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चालक पर बल उत्पन्न करती है। किस पर बाबू, चालक पर बल उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम ज्ञात करेंगे, या ओम के नियम, या तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या इनमें से किसी नियम नहीं का प्रयोग किया जाता है। यानी जो चुंबक द्वारा धारावाही, यानी चुंबक के द्वारा जो धारा को वाही यानी धारावाहित करती है चालक पर, वो बल की दिशा क्या ज्ञात करना है। यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है या ओम के नियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। किसकी, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर या दिष्ट धारा पर, या प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा पर, जो विद्युत मोटर को चलाया जाता है बाबू, वो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के दोनों पर चलाया जाता है। यानी वहां डायनेमो से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको विद्युत मोटर से चलाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर से चलाई जाती है। यानी आपका प्रत्यावर्ती भी है और दिष्ट दोनों है, आपको दोनों इसमें कहा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 21। 21 में बोल रहा है बाबू कि जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है किस पर, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है किस पर होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर होती है। चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर होती है, इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत मोटर होती है बाबू, वो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर क्रिया आधारित होती है। किस पर, तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय, यानी जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक की ओर प्रवाहित करती है। पहले कहाँ जाती है, चुंबक में जाती है, तब जाके वो क्या होती है, विद्युत मोटर का काम करता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 22 में बोल रहा है डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, जब हम यांत्रिक ऊर्जा को बदलेंगे किस चीज में, विद्युत ऊर्जा में, यानी डायनेमो का प्रयोग क्या चीज में किया जाता है। जैसे में जनरेटर जो होता है बाबू डायनेमो, वो आपको क्या चीज में प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करेंगे। किसी को लाइट जलाना है, डीजे बजाना है, कुछ भी करना है तो विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करेंगे। किसमें बाबू, तो विद्युत का ऊर्जा में प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बाबू। ना कि आपको गति करके आपको लाना होगा आंसर, ना तो आपको चुंबक से आती है और ना तो
स्थिति होते हैं यानी स्थिर रहती है, वो यांत्रिक ऊर्जा डायनेमो होती है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से देखिएगा, जब विद्युत मोटर यानी जो लाइन वाली मोटर होती है बाबू, वो क्या चीज में बदलाती है। जब हम लाइन कोई भी मोटर मान के चलिए कि मोटर है, ठीक है, ये मोटर आपको पहले मोटर है और उसके बाद आपको ये डायनेमो है। क्या बाबू, ये डायनेमो है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डायनेमो क्या है बाबू की डायनेमो से जब हम कोई भी चीज चलाएंगे तो हमको यांत्रिक ऊर्जा में चाहिए। क्या चीज में चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा में चाहिए। लेकिन जैसे ही पूछेगा कि विद्युत मोटर यानी जो लाइन से चलाया जा रहा है मोटर, वो क्या चीज में बदलना चाहिए, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलना चाहिए। जैसे ही ध्यान रखिएगा, आपको विद्युत मोटर से पूछेगा तो विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, और डायनेमो से पूछेगा तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। आपको 1 से लेकर 23 तक किसी को दिक्कत है बाबू तो कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे विद्युत मोटर को। यदि हम डायनेमो रखेंगे बाबू तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, ठीक है। आपको ऐसा कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है बाबू कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी मैक्सवेल के दक्षिण वाम हस्त के नियम, ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम या फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम या ओम के नियम से या ओटेंड के नियम से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, कमेंट में जरूर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से प्रयोग किए जाते हैं। किसे बाबू, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी बोल रहा है विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा होता है, या परिमाण और दिशा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, कमेंट में जरूर बताइए। आपके पास मात्र 36 सेकंड है, ठीक है। यानी 30 सेकंड से 36 सेकंड के अंदर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होती है या दिशा होती है या परिमाण और दिशा दोनों होती है। चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर, कमेंट में सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको बिल्कुल सही है बाबू ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को समानुपाती हो जाता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी बोल रहा है जो कुंडली है, ध्यान से देखिएगा, जो डायनेमो में कुंडली होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समृद्ध यानी उसके संबंध में आपको बताना है जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चुंबकीय यानी समानुपाती होते हैं बाबू। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बाबू। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है। 27 में बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है, 27 में क्या कर रहा है कि 27 में बोल रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर
किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चली जाती है? नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर जाती है। ये आपका राइट आंसर है। यानी आपका राइट आंसर बोल रहा है बाबू कि जब किसी क्षण को जो चुंबक के अंदर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण उत्तर, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर हो जाती है। कहाँ होती है बाबू? दक्षिण से उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी रूपांतरित मतलब क्या होता है? यानी उस रूप के बारे में आपको तांत्रिक करना है। यानी जो जल विद्युत संयंत्र होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कन्वर्ट करता है? तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताइए। आपके पास बाबू टोटल आपको हिंदी और जो साइंस में क्या था, यानी आपका जो हिंदी चैप्टर, हिंदी का बुक था बाबू, यानी जो आपका टोटल आपको सर पढ़ाए थे, राहुल शास्त्री सर थे, वो आपको 1 से लेकर 12 चैप्टर, यानी जो जितना आपका जो चैप्टर था समाप्त कर दिया गया है। और यदि आपको नहीं देखे होंगे उसमें मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 के लिए। यानी जिन बच्चों को डर लगता है कि 2025 में मेरा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, तो आपको मात्र 12 दिन की क्लास में आपको हिंदी में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आप किस चैनल पर रहेंगे बाबू? हिंदुस्तानी पाठशाला पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव 2025 क्लास 10th हिंदी, ठीक है। तो वहां पर आप उस प्लेस लिस्ट को ओपन कीजिए और लगातार आपको 10 क्लास है, ठीक है। ज्यादा समय का क्लास नहीं होगा, कोई 40 मिनट का होगा, कोई 30 मिनट का होगा, कोई 32 मिनट का। आप जाकर उसको क्लास को जरूर देखिए। और आपको साइंस में फिजिक्स खत्म कर दिया गया, यानी आपको जो 1 से लेकर आपको फिजिक्स में बाबू, फिजिक्स में क्या हो गया आपका समाप्त कर दिया गया, यानी 1 to 4 चैप्टर था, ठीक है। 1 to 4 चैप्टर, यानी आपको 4 चैप्टर तक समाप्त कर दिया जाएगा। यानी फिजिक्स का आपका लास्ट चैप्टर है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या चालू करेंगे, आपको पूरा बने रहे और वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इसका आंसर क्या था मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में सही है बाबू, आपका कमेंट बॉक्स में सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो स्थितिज ऊर्जा को बदलती है। किसमें बदलती है बाबू? स्थितिज ऊर्जा को बदलती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा बाबू। उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यानी 29 का इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कि आमीटर होगा, या वोल्ट मीटर, या गैल्वेनोमीटर। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ठीक है संसूचित करता है उसे आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसे क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। या आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आमीटर किसे कहते हैं? आमीटर बाबू किसे कहते हैं? आपका 2 मार्क्स का है। आमीटर किसे कहते हैं? ये आपको आंसर 2 नंबर में क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि आमीटर किसे कहते हैं। तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? आमीटर कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया गया है और 2 मार्क्स भी बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा ध्यान से देखिएगा। जो माइकल फैराडे थे वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, जो माइकल फैराडे थे वो एक वैज्ञानिक का नाम है बाबू कि माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, या रसायन शास्त्री थे, या भूवैज्ञानिक थे। या ठीक है,
आपको कमेंट में जरूर बताइए, हमें अनुभव है बाबू कि इसका राइट आंसर आपसे जरूर आएगा कि माइकल फैराडे थे, वो एक जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो खगोल शास्त्री के किए थे, खोज किए थे, या भौतिक शास्त्री या रसायन शास्त्री। कौन सा आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है साइंस में? फिजिक्स बाबू। तो भौतिक शास्त्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कर रहा है? 31 में बोल रहा हूं कि विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? अमीटर है, फ्यूज है, या मेंस है, या प्लेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमीटर, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी आपका क्या है वो मेंस, ऑप्शन डी प्लेट। यानी ध्यान से इसको समझिएगा, आपको पीछे भी समझाएंगे पिछले क्वेश्चन में आपको। जब विद्युत परिपथ की जो लघुपथन होता है बाबू, और अति भारण के कारण होने पर, यानी अति भारण के मतलब होता है उस पर ज्यादा लोड देने के कारण सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? आप मान के चलिए आपको घर में वहां एक फ्यूज लगा होता है। क्या लगा होता है बाबू? एक फ्यूज लगा होता है। ध्यान से देखिएगा, इस फ्यूज से और इस फ्यूज में एक तार की कनेक्शन की जाती है, जो आपको सबसे कम यानी महंग, जब पूरा मेन तार रहते हैं वो आपको किस लिए किया जाता है बाबू? कि आगे जो मकान है या किसी भी चीज में शॉर्ट सर्किट ना लगे, तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे बाबू? फ्यूज का प्रयोग करेंगे। किसका बाबू? फ्यूज का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है, ताकि ज्यादा लोड पड़ने के कारण किसी चीज का क्या हो? फ्यूज उड़ जाए और हमें मालूम हो जाए कि ज्यादा लोड है। यानी ऑप्शन नंबर बी बाबू इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, 32 में क्या कर रहा है बाबू? 32 में कर रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यानी बोल रहा है बाबू चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। तो जब चुंबक के सजातीय जो ध्रुवों के बीच बाबू प्रतिकर्षण होते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति क्या होता है? आकर्षण नहीं, आपको फेंकता है। कभी देखिएगा एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, और चुंबक को चुंबक में सजाइएगा बाबू, तो चुंबक क्या होता है? दूर फेंकता है। यानी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, यानी आपका बाबू क्वेश्चन नंबर यानी चौथा चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर कहां तक है बाबू? 1 से लेकर 32। आपको सबसे छोटा चैप्टर बाबू 1 से लेकर 32 आपको क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू, यानी आपको एमसीक्यू का मतलब होता है बाबू ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको कराया गया है। और इस जो क्लास इसको नहीं देखे हैं पूरा, आप टोटल जाकर देख लीजिए, और आपका फिजिक्स का समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में बाबू केमिस्ट्री या तो आपको बायो की क्लास लेकर आएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नए आपको बायोलॉजी या तो केमिस्ट्री का क्लास लेकर आएंगे